मुजफ्फरनगर को 26 करोड़ का ऑडिटोरियम, 800 सीटों का मेगा हॉल। मुजफ्फरनगर शहर को जल्दी ही एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात मिलने जा रही है। महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से भव्य बहुमंजिला ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि ऑडिटोरियम में 800 लोगों की क्षमता वाला एक विशाल मुख्य हॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 2 अलग अलग मीटिंग हॉल भी होंगे, जिनका उपयोग बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छोटे आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। परियोजना के तहत ऑडिटोरियम परिसर में करीब 100 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में उन्नत मंच, आरामदायक सिटिंग व्यवस्था और डार्क रूम जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा दूसरे तल पर लगभग 150 सीटों वाला एक अलग हॉल भी प्रस्तावित है, जहां प्रशासनिक बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा सकेगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में लंबे समय से एक बड़े और आधुनिक ऑडिटोरियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस मांग को देखते हुए सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी। उन्होंने इस परियोजना को साकार करने में तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली, वर्तमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहयोग के लिए आभार जताया। मंत्री ने जानकारी दी कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऑडिटोरियम जिले के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति साबित होगा। यहां सरकारी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों के साथ साथ ग्राम प्रधानों की बैठकें, सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के आयोजन भी सुचारू रूप से हो सकेंगे। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने नियमों के अनुसार काम करती है। आयोग किसी व्यक्ति या पार्टी के दबाव में कार्य नहीं करता। कपिल देव अग्रवाल ने भविष्य को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि धैर्य रखने की जरूरत है और 2027 में भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ मामलों को लेकर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी से जांच के निर्देश दिए गए हैं और यह जांच का विषय है कि संबंधित मामला किसी विशेष संस्था या पारिवारिक संबंध से जुड़ा है या नहीं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपए की यह परियोजना मुजफ्फरनगर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे शहर को एक आधुनिक और सुसज्जित सार्वजनिक मंच मिलेगा और जिले की प्रशासनिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। के लिए बहुत ही आज प्रसन्नता का दिन है कि मुजफ्फरनगर में बहुत दिनों से एक डिमांड जनता की भी थी, हमारे मन में एक संकल्प था कि ऑडिटोरियम मुजफ्फरनगर के अंदर बने। चूंकि कोई भी कार्यक्रम के लिए स्थान यहाँ पर नहीं था, तो मैं धन्यवाद करूँगा राजकीय इंटर कॉलेज का, तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद बंगाली जी का, वर्तमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी का, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रयास से हमारे अनुरोध पर, हमारे आग्रह पर ये प्रोजेक्ट जो लगभग 26 करोड़ रुपए का है, 800 सीटेड एक ऑडिटोरियम, जिसमें एक शानदार स्क्रीन होगी, शानदार मंच भी होगा, शानदार सोफे भी होंगे, डार्क रूम भी होगा और सेकंड स्टोरी पर 150 सीटिंग में हॉल होगा और बराबर में एक छोटा हॉल और बनेगा, जिसमें लगभग 150 या 200 लोग बैठ करके कोई अलग से मीटिंग या कार्यक्रम कर पाएंगे। 100 गाड़ियों की पार्किंग कम से कम होगी, 2 गेट, एक RSMR रोड से, एक सर्कुलर रोड से, ऐसे 2 गेट, जिसमें एक VIP गेट भी होगा। तो एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। लगभग 26 करोड़ का ये एस्टिमेट है, जिसका टेंडर हो गया है और जल्दी इसका शुभारंभ होगा और मुजफ्फरनगर को एक बड़ा तोहफा, बड़ा उपहार ये मुजफ्फर होने जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो पाएंगे, प्रशासनिक बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, प्रधान की मीटिंग होती हैं, सरकारी मीटिंग होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होते हैं, पत्रकारों के कार्यक्रम भी होते हैं और भी सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं। तो सभी को ये चीज़ उपहार के रूप में मिल पाएगी और बहुत जल्दी इसका सपना साकार होगा। मैं सभी को इसका धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि SIR को अपराध की संगठित श्रेणी में डाल देना चाहिए। देखिए, निर्वाचनों की बड़ी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग काम करता है। अखिलेश यादव जी गाइडलाइन पर निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ना सरकार से गवर्न होती है ना विपक्ष से गवर्न होती है। तो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं। अखिलेश जी विपक्ष में होने के नाते लगातार टिप्पणी करते हैं, उनका विषय नहीं है। निर्वाचन आयोग ठीक प्रकार से पारदर्शिता अपना काम। अगले चुनाव में भी उन्होंने बोला कि बुल और बुलडोजर का इलाज कर देगी जनता। अब उनको मौका लगेगा तब की बात करेंगे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, अभी 27 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है,
अभी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ये सारी बातें साकार होंगी। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षा मित्र ने जहर खा लिया एसआईआर के दबाव में आके। अब मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है, डीएम को मैंने कहा है क्या क्या विषय है, तो उसकी जांच हो रही है। उसका एसआईआर से कोई संबंध है या नहीं है, या कोई पारिवारिक विषय है, इसकी जांच हो रही है। ठीक।